Hello students, welcome back. Now let us find the equation of line in 2.4. 2.4 में क्या होता है कि हमें एक लाइन गिवन होती है और उसके ऊपर के दो पॉइंट हमें नोन होते हैं, तो उनके इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम उसी लाइन पर एक थर्ड पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और फिर इन दोनों पॉइंट के स्लोप में रिलेशन दिखाते हैं कि क्या होता है। सो नाउ सपोज हियर this is the line which passes through three given points. First point A, x1, y1. This is the point B, x2, y2. ठीक है। Now let P is point in between whose coordinate is xy. ठीक है। यहां पर given line क्या है, L है, which passes through two given points जो हमें ऑलरेडी नोन है 2.4 में, A and B, and its coordinate is x1, y1 and x2, y2. Let P is an arbitrary point. Arbitrary का मतलब हमने क्या बताया था, अपनी इच्छा से लिया हुआ, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। इसकी पोजीशन इस पूरे लाइन पर कहीं भी हो सकती है। सो हमने यहां पर लिया pxy। ठीक है। सो अब हमें यह दिखाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। सो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है slope of a line when coordinate of any two points are given on it. So slope of this line L will be either when line passes through A and P or when passes through A and B. ठीक है। Slope of AP will be equal to slope of AB. Clear? So इसी रेफरेंस को लेकर के हम फाइंड आउट करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सो कैसे करेंगे, लेट A x1 y1 and B x2 y2 are two given points. ये given points हैं on the line L. Now let pxy is an arbitrary point on the same line. Let pxy is an arbitrary point on the same line. ठीक है। इसी पर p arbitrary point है, तो हम कैसे निकालेंगे। Then slope of AP will be equal to slope of AB because it represents the same line. Hence slope of AP equal to slope of AB. Now slope of AP क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. When we'll cross multiply it, what will get, ये नीचे वाला x माइनस x1 इधर चला जाएगा, या फॉर इजीनेस वी कैन लीव लाइक दिस ऑल्सो, यानी हम चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट बुक में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो मैं लिख दे रहा हूं, बट कैलकुलेशन के लिए यही इजी रहेगा। ठीक है। और y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। ये तो हमें लिखने के लिए है, बट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन विल टेक दिस ओनली सो दैट कैलकुलेशन विल बी इजी। यानी यदि हमें कैलकुलेशन करना हो तो विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली फॉर कैलकुलेशन। फॉर कैलकुलेशन विल यूज कौन सा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। इससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में इनके एक एग्जांपल के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।